सबसे पहले तो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और कितना ही स्पेशल, सब अच्छे से हो गया, आपके दोस्त आए, बहुत अच्छा हुआ। किस तरह से आप कितने खुश हैं, पूरा जो बर्थडे इतने अच्छे से हुआ? मैं खुश से ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा अनुष्ठान था जो मैंने शायद मैंने सोचा तो होगा, लेकिन मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि जी। मैं इस तरह से करूँगा और अपने जन्मदिन पे करूँगा। क्योंकि जन्मदिन पे हम लोग, क्योंकि अब बड़े शहरों में रह के हम लोग की आदतें इतनी ख़राब हो गई कि जब भी कोई ऐसा सेलिब्रेशन होता है हम सोचते कहाँ डिनर रखें, कहाँ पार्टी रखें, कहाँ लोगों को बुलाएं, दोस्तों को बुलाएं, खिलाएं पिलाएं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग को ऐसे दिन पे भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए और थोड़ी पूजा आराधना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये मैंने समझी ऑफ लेट, जब मेरे गुरु ने, प्रदीप किराड़ू जी ने, जब मुझे ये बात बोली कि आप वो कीजिए जो आप हैं, आप वो क्यों करेंगे जो दुनिया करती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्राइक की और उन्होंने बोला कि आपका जन्मदिन आ रहा है, महारुद्राभिषेक करना 21 ब्राह्मणों के साथ। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया और मैंने कहा प्रदीप जी ये कर रहे हैं। बस वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर अभी पिछले 5-6 दिन से हम लोग लगातार तपस्या में ही थे कि इसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको अच्छी तरह से करना है, निर्विघ्न करना है, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी रोक टोक के हम लोग इसको अच्छी तरह से भव्य तौर पे करें। और जितने भी अपने जो मित्र हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको बुला के हमने कहा कि भाई जो दिल से आना चाहता है, ब्लेसिंग लेना चाहता है, वो आएगा। और आपने देखा ही आज कितने लोग आए थे। जो लोग थे बॉम्बे में वो ज़्यादातर लोग आए आज। और सब दिन की शुरुआत ही आज सुबह सबसे पहले जैकी दादा आए थे, जैकी श्रॉफ साहब आए थे, सबसे पहले गेस्ट मेरे वही थे। तो वो भी शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैंने इसीलिए उनको याद भी किया था। मैंने कहा दादा आपको आना है। एंड ही केम एंड ही वॉज हियर फॉर 1 hour. He was happy and absorbing this energy, talking to the Brahmins and everybody. And then slowly, then Manoj also came, Manoj Tiwari, the actor, singer and now politician, वो भी दिल्ली जाते जाते यहाँ पे आए वो। और सबको ये चीज़ बहुत एक ऐसी चीज़ लगी जो आम तौर पे आदमी ना देखता है और ना सोचता है। क्योंकि आप जब भी किसी बड़े सत्संग में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं, धार्मिक जगह पे, तब आपको देखने को मिलता है कि यार ये कोई महारुद्राभिषेक चल रहा है या कितना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। इस तरह से अपनी पर्सनल स्पेस में बहुत कम लोग ऐसा सोचते और करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जैसी मेरी सोच है कि मैं अपने धर्म का, अपने सनातन धर्म का प्रचारक बनूं, तो आज शायद मैं उस चीज़ की मैंने आज शुरुआत की है कि कम से कम लोगों को ये तो समझ में आए कि यार हम अपना जन्मदिन ऐसे मना सकते हैं, क्यों नहीं मना सकते। जी। जी। हमने आपकी फैमिली को भी आज यहाँ पे देखा। आपके शो में हमेशा बताया जाता है कि फैमिली कितने इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक एक एक्टर के लिए समझदार फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप 12-12, 14-14 घंटे सेट पे बिताते हैं, शायद उतना वक्त नहीं बिता पाते हैं। तो कुछ बताइए कि कितना फैमिली ने साथ दिया है बुरे वक्त में, और अब तो खैर वक्त बहुत ही अच्छा है। किस तरह से फैमिली का साथ रहा है? हमेशा हमेशा ही साथ रहा है। और फैमिली क्या है, क्लोज नेट फैमिली है। मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ, और हम लोग हमेशा ही बहुत क्लोज नेट रहे। तो चाहे कैसा भी सिचुएशन हम लोग साथ में रहें, चाहे कोविड था, इतने महीनों तक हम लोग घर में बंद रहे थे, तब भी साथ में थे। तो मेरे ख्याल से इट्स अ जर्नी दैट अ फैमिली गोज थ्रू टुगेदर। और उसमें हर अच्छा बुरा समय जैसा भी होता है, आप साथ में होते हैं तो आप एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। तभी आप में हिम्मत होती है कि आप बुरे वक्त में अच्छी तरह से चलें और अच्छे वक्त में थोड़ा सा रुक के चलें, थोड़ा थम के चलें। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे रहेंगे। जैसे कि आपके फ्रेंड्स भी थे, अनूप आए, वरुण जी आए, तो मैंने सबसे कहा था कि अनुपमा हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर यू, ओके, व्हेन इट कम्स टू द सक्सेस यू हैव गॉट, द फेम यू हैव गॉट, द रिकग्नाइजेशन यू हैव गॉट, एंड दे वर रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर यू एंड दे सेड वेरी गुड थिंग्स अबाउट यू। नाउ यू टेल मी, ऑफ कोर्स काफ़ी साल हो गए अब ये शो करते हुए, आज कैसा लगता है और उस दिन को याद करते हैं जब आपको हाँ कहा गया था वनराज के कैरेक्टर के लिए? कितना ब्लेस्ड फील करते हैं इस फेम और सक्सेस के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजन शाही जो है वो मेरी लाइफ में खुद ही ब्लेसिंग बन के आया। बिकॉज वो मेरा बहुत पुराना मित्र है। राजन ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। वो जब डायरेक्शन की शुरुआत कर रहे थे, तब मैं अपने शुरू के एक्टिंग करियर में था। तो राजन जब डायरेक्ट कर रहा था
भट्ट साहब, महेश भट्ट प्रोड्यूसर थे, तब हम लोगों ने 2-3 चीज़ें साथ में की थी। तो तब से हम लोग मित्र हैं। और मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था 3 साल पहले, नेपाल में शूटिंग कर रहा था मैं, काठमांडू में। और मुझे राजन, और उससे पहले कुछ 2 महीने पहले मुझे राजन से मुलाकात हुई थी ITA में, इंदौर में। और मैंने राजन से बोला, मैंने कहा भाई ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं शायद अब टेलीविज़न के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं 48-39 फिल्में कर चुका हूँ। हिंदी की इतनी सारी फिल्में की, तमिल फिल्में की, हॉलीवुड फिल्म की, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म कर ली थी रोबो 2.0, इतना कुछ किया। फिर मुझे लगा कि यार टेलीविज़न पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा टीवी में, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले किया था टीवी, और मैंने डेली शोज़ आज तक, मतलब मेरा पहला डेली शो है ना। तो मैंने राजन को बोला, मुझे लगता है यार मैं अब तैयार हो गया। तो बोला भाई कुछ होगा तो मैं बताऊँगा डेफिनेटली। तो जब मैं नेपाल में वेब सीरीज़ के लिए शूट कर रहा था, तो मुझे राजन का फ़ोन आया, बोला भाई मैं स्टार प्लस के ऑफिस में हूँ और मैं बाहर आके तेरे से बात कर रहा हूँ। एक शो मैंने उनको वो किया है, और उसमें उसका जो शो का जो हीरो है वो मुझे तेरे अलावा और कोई दिमाग में आ ही नहीं रहा है। बोला कि यार मैं ना इस कैरेक्टर में मैं किसी और को सोच ही नहीं पा रहा हूँ। आई जस्ट हैव यू इन माई माइंड, तो ओनली इफ़ यू से येस विल आई गो एंड स्पीक फर्दर टू द चैनल। तो ही वॉज सो श्योर दैट, और उस टाइम तक और कोई चीज़ प्लान नहीं हुई थी, शायद कहानी भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, बट उसका उनको पता था कि स्टोरी लाइन क्या होनी। और वनराज का जो कैरेक्टर था वो उसके लिए बहुत मतलब उसके लिए क्या था, क्योंकि सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमने वाली थी, क्योंकि वही कैटलिस्ट है हर प्रॉब्लम का, हर सोल्यूशन का, हर टेंशन का, हर स्ट्रेस का, क्योंकि कहानी किस तरह से अनफोल्ड होने वाली थी वो शायद उनको पता। तो ही वांटेड हिज, एंड ही टोल्ड मी, ही सेड इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोल, बिकॉज ये शायद पहला ऐसा मेन लीड होगा किसी भी शो का टीवी में जो नेगेटिव होगा। नेगेटिव यानी ग्रे शेड्स वाला, नॉट नेगेटिव नेगेटिव बट ग्रे शेड्स। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी, एंड देन ऑब्वियसली रेस्ट इज हिस्ट्री। सो टुडे वी आर हियर एंड आई फील ब्लेस्ड दैट आई वाज स्टिल वेरी जिटरी। मुझे राजन ने करीब 1.5 महीने मेंटली प्रिपेयर किया था कि भाई ये टेलीविज़न है, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इसमें लग्जरी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लॉन्ग आवर्स ऑफ शूटिंग। So he really mentally prepared me, but he wanted me to do it, and I really wanted to do it, and I said, yeah, let's do it. And today we are here. I think we are celebrating everything that we have put into that show. And today, like you see Rupali or anybody, Alpana, all the characters of the show, Bapuji, Kavya, everybody is celebrating the success, which is not a success of any one person or any one thing. It is the success of, I think, it's the success of the thought, the story, the characters. Every single character has been etched into people's heart, from top to bottom. That is the love, and that is our destiny, I think. ओके, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम सब जानते हैं, बट ऐसा हर इंसान की लाइफ में एक मोड़ आता है कि जब उनका जो भरोसा है भगवान से थोड़ा डगमगाता है। तो आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसा अगर आपके लाइफ में वक्त है, मे बी समथिंग, एंड आपने वो विश्वास कैसे कायम रखा? सरेंडर से, क्योंकि आपका विश्वास भगवान में सिर्फ एक ही तरह से कायम रह सकता है, या इस तरह का कोई भी थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा अगर आप पूरी तरह से समर्पित हैं भगवान को। तो मैंने अपने प्रभु को, महाकाल को बहुत साल पहले समर्पण कर दिया था। तो समर्पण का मतलब होता है टोटल सरेंडर। तो उसके बाद फिर आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हो, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं, फिर उनके हाथ में। तो जब सब कुछ उसके हाथ में, तो फिर प्रॉब्लम। On this note, Sudhanshu, wishing you very happy birthday. Anything you want to say to your fans? आप सब के इस प्यार के लिए जो भी आप लोग ने आज तक दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से प्यार बना के रखिए, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं अपने काम से, अच्छे काम से आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और आप लोगों का प्यार पाता रहूँ, बिकॉज़ यही ब्लेसिंग है हर कलाकार के लिए कि उसको उसकी ऑडियंस का प्यार मिलता रहे और आशीर्वाद। थैंक यू। Thank you, sir.